खड़े हो जाओ, तैयार हो जाएंगे। बुद्धू खड़े हो जाओ, आज हम कहाँ जाएंगे? गोविंद देव जी के राधे राधे, आज हम के आप चलना। वेलकम बैक टू आवर चैनल द ट्रैवलर। मैं हूं अनुपम कुमार और ये है हमारा बेटा उद्देश्य कुमावत और ये मेरी ट्रैवल पार्टनर वर्षा कुमावत। तो आज हम जा रहे हैं गोविंद देव जी के मंगला आरती में। तो सुबह के अभी 4 बज रहे हैं, तो हम लोग सुबह 3 बजे पहले उठ गए थे। तो अभी हम रेडी होके अभी हम निकल रहे हैं, बाकी बातें हम रास्ते में करेंगे। तो आज हम बाइक से चलेंगे सुबह सुबह, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, जिससे आप आज गोविंद देव जी के दर्शन कर पाएँ और बाकी उनके बारे में कुछ जान पाएँ। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं। तो आज हम 3 बजे जग गए थे। तो जो डिश है इसको जगाने में काफ़ी मुश्किल हुई थी, तो रोने लग गया था पहले तो। बट हमने कहा बेटा कि चलना है, गोविंद देव जी के दर्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो बड़े प्यार से इसको उठाया और अभी हम जा रहे हैं। तो अभी भी इसको हल्का आ रहा है बाइक पे, तो कह रहा है कहाँ जा रहे हैं पापा। मैंने कहा गोविंद देव जी के जा रहे हैं। एक्चुअली ये पहले कभी गया नहीं है गोविंद देव जी के। मैं भी मंगला आरती में तो ये पहली बार ही मैं भी जा रहा हूँ, ना मॉर्निंग में। नॉर्मली हम इवनिंग में ही जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग भी बन जाएगा और सुबह सुबह मंगला आरती के भी दर्शन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल रोड खाली है एकदम और सुनसान है। सुबह अभी थोड़ा मौसम भी अच्छा है। नॉर्मली रात में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अभी सुबह काफ़ी अच्छा मौसम है। तो आई थिंक हमको 45 मिनट्स लगेंगे पहुंचने में। अभी 4 बज रहे हैं, तो 4:45 बजे तक पहुंच जाएंगे। 5 बजे मंगला आरती का टाइम होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में आखिर तक, जब तक हम गोविंद देव जी के पहुँचते हैं। क्यों ना हम तब तक थोड़ा बहुत गोविंद देव जी के बारे में जान लें। तो जितना मैंने स्टडी किया है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जब तक हम मंदिर पहुंचते हैं तब तक आपको जयपुर के राजा यानी हमारे गोविंद देव जी महाराज का एक बहुत ही दिलचस्प और चमत्कारी इतिहास बताता हूं। शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि गोविंद देव जी की जो ये सुंदर मूर्ति है, ये जयपुर की नहीं बल्कि वृंदावन की है। और इस मूर्ति का इतिहास जो है भगवान कृष्ण के जो पड़पोते हैं, जिनका नाम वज्रनाभ है, उनसे जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वज्रनाभ जी ने अपनी दादी से पूछकर भगवान कृष्ण की 3 मूर्तियां बनवाई थी, क्योंकि उन्होंने भगवान को साक्षात देखा हुआ था। तो जब गोविंद देव जी की मूर्ति बनकर तैयार हुई तो उनकी दादी ने कहा कि इनका जो चेहरा है बिल्कुल हूबहू भगवान श्री कृष्ण जैसा दिखता है। तो यानी कि आज हम जो दर्शन करने जा रहे हैं वो साक्षात कान्हा जी का रूप माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वृंदावन से ये मूर्ति जयपुर कैसे आई। तो ऐसा है, औरंगजेब के समय की। ये हर समय मुगल बीच में आ जाते हैं हमारे। चलो छोड़ो इस बात पे, अब टॉपिक पे बात करना बेकार है। तो बात ऐसी है कि औरंगजेब के समय की बात है, जब मुगल शासक औरंगजेब ने वृंदावन के मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया था। तो वहां के पुजारी ठाकुर जी की सुरक्षा के लिए यानी गोविंद देव जी की सुरक्षा के लिए मूर्ति को छुपाकर जंगलों के रास्ते राजस्थान लेकर आए। कई सालों तक मूर्ति जो है अलग अलग जगहों पर रही। तो फिर उसके बाद जयपुर के जो संस्थापक है महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, वो इस मूर्ति को अपने सिटी पैलेस में लेकर आए। और उन्होंने अपने इस सिटी पैलेस को इस तरह से बनवाया कि वो अपने कमरे से ही सीधे गोविंद देव जी के दर्शन कर सके। तो इस तरह से जो हमारी गोविंद देव जी की जो मूर्ति है वृंदावन से जयपुर तक आई। तो दोस्तों, ये वाली कहानी तो सभी को शायद पता भी होगी, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक कहानी और सुनाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल अनसुनी कहानी है। इससे पहले आपने शायद ये कहानी किसी गूगल पे या यूट्यूब पे नहीं सुनी होगी। तो ये जयपुर के जो शाही परिवार है और जो पुराने बुजुर्ग है हमारे, उनके बीच एक मशहूर कहानी थी। बात उस समय की है जब जयपुर में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय का राज था। महाराजा सवाई मानसिंह जी की जो पत्नी थी यानी कि राजमाता महारानी गायत्री देवी गोविंद देव जी की परम भक्त थी। कहा जाता है एक बार राजमाता सिटी पैलेस में सो रही थी। तो रात के करीब 2 या 3 बज रहे होंगे। अचानक उन्हें अपने कमरे के बाहर बरामदे में किसी के चलने की आवाज आई। जब उन्होंने उठकर देखा तो उन्हें एक दिव्य परछाई दिखाई दी। एक ऐसा बालक दिखाई दिया जिसके सर पर मोर पंख था और उसके चलने से महल में मोगरे की काफी तेज खुशबू फैल गई थी। वो बालक जो है सीधे महल की झरोके से होते हुए वापस मंदिर की तरफ ओझल हो गया। तो महारानी अचंभित रह रही। सुबह होते ही उन्होंने अपने जो पुजारी जी थे उनको बुलाया और रात की बात बताई। तो पुजारी जी ने मंदिर का जो गर्भगृह था उसको खोला तो सब हैरान रह गए, क्योंकि ठाकुर जी के जो चरणों के पास थे मोगरे की फूल की माला चढ़ी हुई थी और उसकी जो खुशबू थी और जो महल में जो खुशबू थी बिल्कुल एक जैसी थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा ठाकुर जी के जो वस्त्रों पर जो धूल भी लगी हुई थी, तो जिससे ये पता चलता है कि ये सच में कहीं बाहर गए थे और वो धूल उनको वहां से लगी है। तो जो जयपुर का राजघराना है उसमें आज भी ये माना जाता है
जो ठाकुर जी हैं वो सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं वो अपने सिटी पैलेस का चक्कर लगाते हैं। और कई बार कहा सुना भी गया है कि वो सिटी पैलेस के बाहर भी उनको देखा गया है। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं जो बुजुर्गों ने हमें बताई हैं। तो ये एक विश्वास की कहानी है। अगर आपको विश्वास है अपने ठाकुर पे, अपने गुरुदेव पे, तो आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ ठाकुर जी आते हैं। और ठाकुर जी ना सिर्फ सिटी पैलेस में, मुझे लगता है कि ठाकुर जी हम सबके घर में आते हैं। बस हमें उस तरह का भाव चाहिए उनको देखने के लिए। अगर आपके पास वो भाव है तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी आपको भी दिख जाएंगे। तो अभी हमारा गोविंद देव जी का मंदिर भी आ गया है, तो अभी हम दर्शन करेंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मंगला आरती के दर्शन करके जरूर जाना। और कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताना कमेंट में। तो गाइज़ अभी हम पहुंच चुके हैं गोविंद देव जी मंदिर में और मंगला आरती चालू हो चुकी है। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो अभी हम फटाफट से चलते हैं मंगला आरती में। उसके बाद आपको दर्शन कराते हैं और फिर मिलेंगे आगे। तो में लग गया था बहुत लंबी लाइन थी। तो गाइज़ अभी हमने दर्शन कर लिए हैं और आगे से भी हमने काफ़ी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। काफ़ी भीड़ है आज, और आज उद्दूस को प्रसाद में टॉफ़ी भी मिल गई है। कैसा लगा उद्दू? दो टॉफ़ी मिली है आज। ये लो आपकी टॉफ़ी। और कैसा लगा आज दर्शन करके? अच्छा लगा?
तो आज हमारे गोविंद देव जी के मैंने पहली बार दर्शन करे मंगला आरती में इस साथ सुबह आके। थोड़ा हम लेट हो गए थे इसलिए सबसे पीछे हमारा नंबर आया था, बट फिर भी कोई नहीं, हम आगे आके बाद में हमने दर्शन किए। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हम वापस घर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस ब्लॉग में, आगे बने रहिए। आगे भी हम कहीं जो भी जगह होगी हम जहाँ जाएंगे वहाँ आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तो हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको गोविंद देव जी के दर्शन अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे दोस्तों, बाय बाय। राधे राधे बोलो को।